वेदों का रहस्य तारों में छुपा होता है दोस्त। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराज़ी। हमारे सुकून का बस यही राज है, मुझे इत्मीनान है कि इम्तियाज है। इम्तियाज सर के सामने उन्हीं की फिल्म के बारे में कुछ भी बोल रही हूँ, मगर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। प्लीज गिव इट अप फॉर इम्तियाज। Sir, please. Thank you so very much for coming. My God, it's like a dream come true right now. For all of us. मैंने वादा किया था एक वीडियो में कि जो लोग तैयार होकर आएंगे तमाशा की तरह, they'll get a chance to thank the experience and specifically ask questions. तो सर अब इनके सवाल और आपका जवाब और कुछ भी नहीं, तो भाई हैं सबके दिमाग में सवाल देख। Let's start with हम सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है वो वेद वहां पर। एक बार ही खड़े होना भाई। आप कुछ कहें उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरा तो बनता है। आप सब ने, अमनदीप, आप जमशेदपुर के हो यार। आई फेल्ट सो प्राउड। जिस तरह से तुमने कहानी कही, आंचल, आपने जिस तरह से, जिस ऑनेस्टी के साथ आपने अपनी कहानी कही, और तुमने, हालांकि मैंने आधा मिस कर दिया था, आई फेल्ट सो हैप्पी। और आप लोग सब जो कह रहे हैं, लक्ष्य जिसको मैं पहले भी देख चुका हूं, लैला मजनू के बारे में जब आपने बातें की थी, लैला मजनू के डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, साजिद अली। लैला मजनू की प्रोड्यूसर भी यहाँ बैठी हैं, प्रीति अली रेंजनल। और आप सब भी यहाँ बैठे हैं। हर इंसान की कहानी होती है। मैं यहाँ स्टेज पर हूँ, लक्ष्य यहाँ स्टेज पर अभी बैठा है, कुछ देर पहले अमनदीप था, आप सब थे, आप लोग नहीं थे। इससे हम कुछ ज्यादा नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं वहां बैठ करके ये बातें सुन रहा था, बिलीव मी, सिर्फ एक बात मेरे जहन में चल रही थी कि आप लोग जिसकी बातें कर रहे हैं ना, वो कोई और है, वो मैं हूं ही नहीं। बहुत सारी बातें जो आप लोगों ने कही, मुझे इम्तियाज अली की एक्टिंग करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो मैं करूंगा, क्योंकि मैंने भी कई साल एक्टिंग की है, मैं भी स्टेज पर चढ़ा हूं, वो मैं करूंगा। मगर कहीं कहीं शायद आज की कॉन्वर्सेशन में सच भी निकल जाए, सत्य भी निकल जाए, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि उसको कहानी के साथ कहूं, ताकि आप झेल पाओ। The OG storyteller, ladies and gentlemen. एक छोटी सी बात मैं आगे बढ़ूं उसके पहले सर, आई रियली वांट टू टेल एवरीबॉडी दिस। साजिद सर यहाँ पर हैं, इम्तियाज अली के छोटे भाई हैं, 12 साल छोटे हैं सर से। मैं कुछ दिनों पहले सर से बात कर रहा था, साजिद सर से, उन्होंने मुझे बताया कि इम्तियाज का सबसे बड़ा फैन और सबसे पहला फैन मैं हूं। जब बचपन में सबसे फर्स्ट फैन, बिकॉज बचपन में जब ये छोटे थे और इम्तियाज सर इनसे 12 साल बड़े थे, तब से इम्तियाज सर इन्हें कहानियां सुनाते हुए आए हैं। तो इनका तमाशा मोमेंट बचपन में ही हो चुका था, एंड तभी लैला मजनू जैसी कहानियां हम तक पहुंची हैं। तो अगर जोर से ताली बजाओगे तो अगली पिक्चर ही बना देंगे। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सर क्वेश्चन तो नहीं है, बट एग्जैक्टली 22 नवंबर 2023 मैं मुंबई में आया 1 साल पहले, और सब छोड़ के, नॉट माई पेरेंट्स इवन डोंट नो दैट आई एम डूइंग माई, लाइक आई एम फॉलोइंग माई पैशन।
बोला ही नहीं घर पे अभी तक, वो मोमेंट तो आए नहीं, अब्बा नहीं मानेंगे पता था। तो आई टर्न फ्रॉम इंजीनियर टू राइटर एंड तमाशा played a huge part in my life. I just want I just want to be there and take an autograph from. सर का नाम बहुत बड़ा है। वो थैंक यू। सर बाकी हम लोगों के सवालों की तरफ चले उसके पहले आई रियली वांट टू आस्क यू कि यूजुअली जब भी कोई कहानी निकलती है किसी भी शख्स के अंदर से तो कहीं ना कहीं रेफरेंसेस खुद की जिंदगी का होता है। क्या तमाशा में ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो आपकी जिंदगी से ही प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं, रेफरेंस लिए गए हैं? मैं जब भी कहानी कोई लिखता हूँ, स्क्रिप्ट बनाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि अपना कुछ ना हो उसके अंदर, मगर कभी कभी लीक कर जाता है। आई फील अब जब मैं तमाशा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो बचपन का टाइम है, जो वो बच्चा है, आई कैन रिलेट टू दैट किड। मुझे लगता है कि शायद देयर इज सम सिमिलैरिटी बिटवीन मी एंड हिम, जिस तरह से वो सोचता है, जैसे वो बातें करता है और डे ड्रीम करता। मैं डे ड्रीम बहुत किया करता था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी जो सत्य नहीं होती थी, जो कहानियाँ होती थी। एंड इन दैट वे आई थिंक दैट्स अ बिट ऑटोबायोग्राफिकल। ऑल्सो द फैक्ट दैट बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं नहीं कहता हूँ, जैसे वो जो वेद कह दिया करता था, जो उसने कहना शुरू कर दिया अपनी प्रेजेंटेशंस में, मीटिंग्स में, पटपड़गंज, व्हाट एल्स, जैकल्स जालिम लोशन 575 नेकलेस। एक्चुअली मैं याद कर रहा था जी जिसको याद हो कि आपने कहा था ना वो एक क्या बोलता है, पटपड़गंज, गंज मर जा कुत्ते। हाँ, मर जा कुत्ते, थिंग्स लाइक दैट। सो थिंग्स लाइक दैट, द टोटल सिलीनेस, द टोटल हिपोक्रेसी, आप कभी कभी उसके आमने सामने होते हैं। मेरी प्रॉब्लम हमेशा रही है कि मैं उसके साथ, मुझे थोड़ा सा, मैं कुछ ऐसे फनी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं उस वक्त, फिर वो चीज़ें आप बोलते नहीं हो बट ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में लिख देते हो। सो द वे दिस थिंकिंग एट दोज पॉइंट्स, आई फील आई कैन रिलेट टू देम। सर ये स्पेसिफिकली ये वाले डायलॉग्स जो घाघरे में धूमधाम, बिकिनी नहीं टिकनी, ये आपने लिखे हैं ना? जस्ट आस्किंग। आपको लगता है मेरा इतना लेवल है? मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। घाघरे में धूमधाम, ये जो टर्म था, क्योंकि मैंने बहुत आसान कर लिया अपने लिए। मैंने यूनिट को बोला कि ये सीन है, इसमें मुझे इतने नंबर, इतनी 4 ऐसी लाइनें चाहिए। उन्होंने खुद ही आधे घंटे के अंदर 16 लाइनें दे दी। घाघरे में धूमधाम एक बंदे की लाइन है जो रणबीर के साथ ट्रैवल करता है, जो रणबीर का बॉय है, उसका नाम है इंदर। तो घाघरे में धूमधाम इंदर की लाइन, ये बिकिनी नहीं टिकनी, ये लाइन है। कोई गैस कर सकता है किसकी हो सकती है? पीयूष मिश्रा की नहीं है, दीपिका की नहीं है, बट यू आर क्लोज। रणवीर सिंह ने, ये रणबीर कपूर की लाइन है। उसने मुझसे कहा कि एक्चुअली एक टाइम था वो डायरेक्टर बनना चाहता था, अब भी शायद चाहता है, मगर वो कहता है कि मैंने एक समय था जब वो लोग एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे वो अपने दोस्तों के साथ, तो उसने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, और या किसी और ने लिखी थी, टाइटल इसने लिखा था, ये बिकनी नहीं टिकनी।
सो ये उसका टाइटल है। इसी तरह से जितनी भी बातें हैं उसमें आई थिंक बहुत सारे टाइटल्स लोगों ने सजेस्ट किए थे। About the Tamasha title also, how did it come about? Like, was it always Tamasha? यूजुअली क्या होता है कि जब मैं कोई कहानी लिखता हूँ उसका कोई वर्किंग टाइटल होता है। इसका वर्किंग टाइटल था विंडो सीट, Oh, क्योंकि आई थिंक विंडो सीट मेरी ज़िंदगी में, आई डोंट नो थोड़े लोगों को पता भी हो ये शायद और रिपीट लगे, मगर पॉइंट ये था कि वो वहाँ बैठ कर के बाहर देखना खिड़की से, आई थिंक that was the screen through which I was watching this show, Right. that this universe is. And वहाँ पर सो विंडो सीट मैंने नाम रखा था, और मैं ऐसा सीक्वेंस मैंने लिखा भी था स्क्रिप्ट में कि वो बच्चा ट्रैवल करता है और ट्रेन में, तो उसको वो बाहर देखता है, इमेजिन करता है कि कोई और है, वहाँ से गाना आएगा तू कोई और है। oh. जब मैं इरशाद से मिला था और उसको मैंने बताना शुरू किया था कि ये कहानी क्या है, तो मैंने इस तरह से कुछ कहा था कि ये दो लोगों की कहानी है, मैं और मैं। Oh. एक मैं जो यहाँ सीट पर बैठता है और खिड़की से बाहर देखता है, और एक मैं जो बाहर खेतों के परे पेड़ों के साथ साथ दौड़ता है, और वो बाहर से मुझे अंदर देखता है। ये जो मैं है जो ट्रेन में बैठता है वो बहुत सभ्य है, ही इज़ वेरी डिसेंट, वो लोगों को प्लीज करता है, वेल बिहेव्ड है, आज्ञाकारी है और कमज़ोर है, बहुत स्माइल करता रहता है। मगर जो दूसरा वाला मैं है जो बाहर भागता है वो बहुत ताकतवर है, थोड़ा सा डार्क है, ज़्यादा मुस्कुराता नहीं है, मगर वो बेटर मैं है। तो इन दोनों की कहानी है। सो विंडो सीट इसका वर्किंग टाइटल था। पहले मैंने इसमें कुछ ऐसे सोचा था कि ये ऑथर टाइप का बंदा बनेगा, सो थोड़ा राइटिंग ओरिएंटेड था कि ये कहानियां तो हैं मगर वो तमाशा नहीं है, ये किसी किताब में होगा लिखेगा। और किताब के वर्क से ये कहानियां निकलेंगी, ऐसे कुछ होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं राइटर तो नहीं हूँ, मतलब मैं खुद को राइटर नहीं मानता हूँ, मैं खुद को पता नहीं क्या कुछ भी नहीं मानता हूँ एक्चुअली, मगर मेरा काम है तमाशा, मेरा काम है स्टेज से हूँ। मैं मतलब कि जो काम मैं करता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं होता, जैसे आपने कहा उसमें संगीत भी होता है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें भी संगीत हो। और इस समय मैं अपने एक मित्र को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मेरी पहली मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर संदेश शांडिल्य। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते मैंने इनसे कितना सीखा है, इन्होंने कितना मुझे अंदर और अंदर और अंदर तक आ जाने की इजाज़त दी थी अपने म्यूज़िक को बनाने में। सो संदेश यहाँ पर है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। उसके साथ उनकी डॉटर मीरा जो अपनी माँ की तरह शर्मीली हैं, बट मैं तो तमाशा हूँ, मैं तमाशा हूँ। तो मैंने सोचा पिक्चर का नाम तमाशा होना चाहिए और इसमें जो चीज़ें हों वो प्ले हों, परफॉर्म हों, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो दैट्स हाउ इट बिकेम तमाशा। इट वाज विंडो सीट फर्स्ट। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और ऑनेस्टली जवाब देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं सीधा यहाँ ना काम से आ रहा हूँ और फ़ोन पे बात कर रहा था जब मैं गाड़ी में था और एयर कंडीशन चल रहा था गाड़ी में, जो मुझे पसंद नहीं है। कैन आई यूज़ द लूप क्विकली? Of course. Okay, I'll just be back. इससे बेहतर तरीके से नहीं बोला जा सकती थी।
So we have कहानीकार Namrata. She got something for you, and she is very persistent कि वो आए. Okay, I did my thing of मैंने स्टोरी बदली है मेरी कहानी की. I've been a 7 years professor line. I'm a professor, media professor. Now I'm pursuing towards my career of storytelling and getting into radio. So this is what my tamasha has done to me. I'm really thank you, grateful to you, sir, and I love you, Laksh. The second time we are meeting, remember? Hi, Namrata. Thank you so much for coming. Happy birthday to Tamasha! Wow! Yes, gentlemen. ये खूबसूरत वाली ये जैकेट कहाँ मिलती है यार? नहीं मिलती है, नहीं नहीं मिलती है. सर एक मर्ज भी आप तमाशा का ना प्लीज. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. वी ऑल वांट दैट राइट. मूवी री रिलीज अगले महीने कर दीजिएगा. मर्ज पहले कर दीजिए. मर्च मैं नहीं, आप बनाओ यार. आई स्वेयर I'll buy one of these. ये पहली बार भी अकी ने कंस्ट्रक्ट ही किया था, ये कहीं से खरीदा नहीं था. They've made it very easy. They're making a lot of money. Well, somebody has to make money in Tamasha. Re-release. Lux, thank you so much for this opportunity. I have nothing new to say in terms of how big a fan I am. Imtiaz sir, thank you so much first of all for changing our lives. I'd like to ask one question. In fact, two actually, and both are about collaborations and collaborators. And I hope you can talk about them. There are two threads that I want to give you. The first one, the phrase, and it sounds like "Naina barse," and something that connects to that is अब तेरे प्यार की कुछ ज़रूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुझसे मोहब्बत नहीं मुझे, प्यार से एक दो बोल पे आखिर में बिक गया, लेकिन खरीद पाई कोई दौलत नहीं मुझे. If you can talk about these two threads. And the second question I have is about a collaborator that you've worked with almost in every film, and I think he's a very important part of Tamasha, is Mr. Ashley Lopo. What is your process of collaborating with him? What are your conversations with him? Because I'm aware that I'm aware about the friendship that you share with Mr. Ashley Lopo. If you can talk about that, and I can't thank you enough for Tamasha. बहुत लोग हैं जो जॉब छोड़ चुके हैं, लेकिन मेरा वो किस्सा नहीं है. मैं अपने जॉब के अंदर फंस चुका हूँ और मैं 2 बैग्स लेके घूम रहा हूँ, एक में डॉन और एक में वेद है. और वेद वाले बैग के अंदर, बस्ते के अंदर मेरे ऑफिस का फ़ोन है जिसमें बॉस का मैसेज आ रहा होगा, लेकिन मैं भी नहीं देखना चाह रहा हूँ उसे. बट अगेन थैंक यू सो मच, एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स. थैंक यू सो मच सर. नैना बरसे, ये जो ट्यून आपने गा करके सुनाया, लगता है कि रहमान सर के स्टूडियो में किसी से दोस्ती है आपकी. बिकॉज ये वो वाला ट्रैक था जो हमने नहीं यूज़ किया पिक्चर में, मगर जो हमने वो गाना शूट किया था ना, अगर तुम साथ हो, वो इस ट्यून पे किया था. ये गाना बन चुका था, हम लोगों ने इस गाने पे पहले बना लिया था, पूरी शूटिंग इस गाने पर हुई थी. और उसके बाद रहमान सर, उनके बारे में ये चीज़ आज मैं एक्सपोज कर दूं कि वो बहुत ही बेचैन आत्मा है. तो कभी भी किसी भी मुकाम पे उनको सेटिस्फाई होते हुए नहीं देखा है मैंने. बेचैन नहीं रहते हैं, उनका प्रोसेस ही ये है. वो किसी भी वक्त कोई भी सवाल पूछ सकते. दिस इज़ अ बिग लर्निंग फॉर मी ऑल्सो. किसी भी वक्त कोई भी सवाल. कैन वी चेंज द सॉन्ग? बट सर हमने तो शूट कर लिया है. या कैन वी चेंज इट? जस्ट बिकॉज ही इज A.R. Rahman, one has to take this question seriously. And then I said, no, but sir, we've shot it. It's nice, we like it. But you already have it. No, I'll make another one. You see which is better?
अब इसके पीछे सिर्फ एक बंदा नजर आता है खड़ा हुआ, that man who loves music and who wants to do it again and again and again and again, and this story will never end. So I said okay, अभी हमने चमकीला बनाए, अब तो उनके अब वही नोज, हमने गाना बना लिया, वो जो रोमांटिक गाना है, एक ही गाना है जिसमें थोड़ा बहुत ऐसे ट्यून में मूवमेंट है एंड ऑल ऑफ दैट। तू क्या जाने के पहले कोई और गाना था जो तू नहीं जानता है। तू क्या जाने, हमने फिर से शूट कर लिया, फिर से वही रहमान सर, यू नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ नाइस सॉन्ग, इट्स अ नाइस सॉन्ग, but I feel you know, we had the chance to make a Punjabi romantic song. We made this. I will give it like 6 out of 10, maybe 5.5, but maybe we can try for 7 also. So can we change the song? This time I said, I already have this, you can make another one. So the pursuit never ends. So anyway, I'm sorry for a long answer for a short question, but such are stories and storytellers. But before going on to Ashley Lobo, this was a very beautiful song, Nehna Barse. And I think Deepika was very attached to it. So for the longest time, she was very cross that आपने change क्यों कर दिया, change नहीं करना चाहिए था. I'm telling you, Imti, that's better, you keep it. Empty? Oh, ऐसी No, she calls me something else. She calls me Imto or something. Imtu. So that. Ashley Lobo is a very old friend. हमने सोचा ना था, मैं साथ काम किया था. And ना मैंने कभी फिल्म बनाई थी, ना गाने कैसे शूट करने वो पता था, ना हमारे पास इतना कोई बजट था कि हम कोरियोग्राफर को लाएं. और या गाने कैसे शूट कर, मैं थिएटर से हूँ, हम थिएटर में गाने किया करते थे. पीयूष मेरे थिएटर ग्रुप में था, एक्ट 1 में, पीयूष मिश्रा. सो वो गाने वाने गाता था, हम लोग पीछे बैकिंग वोकल्स दिया करते थे. इस तरह से मुझे पता था, कुछ लोग ऐसे थोड़ा मूव कर लिया करते थे, यही हमारी कोरियोग्राफी होती थी. यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में गाने बनाने हैं, मैंने कभी नहीं किया था, ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कभी इरादा था. मगर जब गाना बनाया, संदेश, इफ यू विल रिमेंबर, जब एक गाना था जो आप लोग देखना कभी अगर मूड हो, सोचा ना था, बेहद खूबसूरत मूवी यार. बट उसमें एक गाना है, उसका भी नाम है शर्माओ मत, दिल की दिल में मत रखो, जोर से बोलो. गाने का भी वही नाम है. तो जब आप वो गाना देखोगे तो उसमें देयर इज अ सर्टेन कोरियोग्राफी बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल. सो उसके लिए Ashley, who is a very, very trained, prolific dance choreographer of theatre, he and I said, boss, पता तो है नहीं कि करना क्या है, मगर let's form something. And then we started playing this game. You be the girl, I'll be the boy. No, okay, I'll be the boy, you be the girl. ऐसे कर करके हम लोगों ने थोड़ा मूवमेंट कर करके, वो गाना बजा बजा के मूवमेंट कर करके, जब कोई नहीं होता था, जब पैकअप हो चुका होता था, जब हम रेकी पे हुआ करते थे, उस स्पेस में जा करके घंटों घंटों. एंड वो भी होती थी रमनिका, उसकी वाइफ. रमनिका को हम कहते थे रिवाइंड, या स्टॉप, प्ले, या स्टॉप, रामू रिवाइंड. और वो 2-2, 4-4 घंटे रिवाइंड फॉरवर्ड करती रहती थी. एंड सीइंग हर हस्बैंड dance with another man. So this is my relationship with Ashley Lobo, a highly talented guy. Almost every film he's worked with me in, including Tamasha. So, and I need him for parts which don't look like dance, but which, like you see Rockstar, you see Ranbir in Rockstar performing in Sada Kaithira. He's not dancing, but the way he's standing, Ashley Lobo is instrumental in that. The way he's holding the mic and talking into the mic, singing into the mic, because a singer knows how to sing into the mic. Other people might sing like this or talk like this.
but the singer keeps it at the same distance and moves. Correct. So all of this training Ashley Lobo gave him. And for every film that I have done, there has been something or the other that Ashley has done. And I can see his signature. So that's a collaborator. सर मूवीज में नाम आता हूँ सर मैं एक सवाल मेरा भी यार मूवीज में क्रेडिट्स के नाम में ना मुझे एक नाम मिला विच आई रियली वांट टू आस्क कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी इज बाय मिस्टर आरिफ अली योर यंगर ब्रदर राइट एंड ही इज हियर लेडीज एंड जेंटलमैन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आरिफ अली Arif Ali, can we see your face? प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार जोर से तालिब तो तमाशा इज बाय दिस जेंटलमैन हियर तो सर ये कहानी क्या है अगर आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें Do you remember how it started? Would you like to talk about it? No, we can. Why don't you say? एक माइक माइक इधर दे दो यार. Let's collaborate. So Arif had written a story. Come and stand here so people can. आपने see. सुना Tag him. प्लीज प्लीज Yeah. So Arif had told me a story, and this story was about. What was it about, Arif? My story was only at the Corsica portion. It was, I think I named it Istanbul, if I remember the working title. Hopefully, very soon I'll steal that too. तो उसमें बेसिकली कहानी ये थी कि एक इंडियन लड़का है कोई एक जगह में एंड वहाँ पे एक लड़की उसको मिलती है जो कि ऑल्सो इंडियन है एंड दैट फर्स्ट सीन यू केप्ट तो थैंक यू फॉर दैट बट वो गाली बकती है एंड ही लुक्स अप फ्रॉम द Just get up and say it to all those people that you hate loudly. Come on. Everybody, full silence. Pin drop silence. 3, 2, 1. चल फकीर सुअर की औलाद मर जा सारे कमीने Thank you very much. So yeah, so that's where that was there in that thing, and then this guy looks at her, and then they start talking, and then they're going into अरे तुम कहाँ से हो kind of a thing, and then he says एक मिनट let's not do the boring stuff, let's not know each other's name, and let's not know, and my story was कि whatever we say will be a lie, and therefore they connect even better, and therefore they are more real to each other. That was my story, Which I stole. And in his story, then they part and they meet later when I think she's getting married. That was the second part. फिर क्या होता है ऐसा कुछ होता है. Yeah. But abandoned story here. So I would always ask him, Arif, are you making that story? He said, नहीं यार कुछ हो नहीं रहा है. So should I take it? I remember at one point of time, and I don't know, we were in that some garden, something was happening, and you said that after some time, you kept saying, don't give that story away yet, don't give that story away yet. Okay. Yeah, because I have something in mind, I have something in mind. And that मतलब ये नहीं बनाएगा तो I felt something. I don't know what it was, but I felt that there is something here which is beyond what he's gone into. Yeah. And at that point I said, okay, I have some thoughts in mind now, so let me take it forward. That's it. Wow. Yeah, somewhere in Bandra this happened. Yeah. Here we go. Okay. So thank you very much. And thanks to everybody over here. I think Arif ji was the first domino जिसके कारण गिरते गिरते आज Yeah, तमाशा that हम is तक true. पहुंच गए. Yes, anybody else? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर फिल्मोग्राफी. आई एम अ बिग फैन. सभी यहाँ पे फैन ही हैं. आप जो सॉरी थोड़ा नर्वस हो सर. जो भी कहानी आप लिखते हो आई एम श्योर कि आपका दिल भी है उसमें और दिमाग भी है. लेट मी. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कहानी में जो पेन होता है वो आप इंटेंशनली डालते हो या हम ही है जो ढूंढ लेते जो पेन है.
इज दैट योर हार्ट स्पीकिंग कि आप अपनी बता रहे हो और हम अपना पेन ढूंढ रहे हैं, और या आप अपने दिमाग से ऐसी कुछ चीज़ें जरा डाल रहे हो कि दैट वी कैन रिलेट एंड ये हो जो मैजिक है वो हो रहा है. इज दैट योर ब्रेन और योर हार्ट? आई जस्ट वांट टू नो. थैंक यू सर. I have tried a lot to use my mind during filmmaking, but every time I have used it, and this I'm saying on record, every time I've used it, it's to my peril. नुकसान ही हुआ है. सीन आर्टिफिशियल हो गया, या जब ज़्यादा चतुराई करने को गए तो फिल्म उस वक्त से ख़राब होने लगी. और जब ऐसा होता है ना कि जो मुझे ही नहीं एहसास था कि मैंने कैसे लिख दिया और ये मैंने लिखा है क्या, या वो क्यों कह दिया किसी एक्टर को कि तुम करो, या इस तरह से क्यों सेटअप किया था, या ये क्यों कहा था म्यूज़िक डायरेक्टर को, जब मुझे नहीं पता होता है तो अच्छा होता है. ये आप सिम्युलेट नहीं कर सकते, आप ये सिम्युलेट नहीं कर सकते. मगर कभी कभी क्या होता है कि अपने 5% वाले दिमाग को अगर न लगाओ तो शायद अंदर की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है. और जब वो भी ना हो, जब आपका दिल भी नहीं कर रहा होता है, एक स्टेट आती है जब दिमाग नहीं काम करता और आप अपने दिल से भी नहीं कर रहे होते हो, बिकॉज आपका दिल तो एक ही जैसी चीज़ें करेगा. फिर आप हर फिल्म में वही सब करते रहोगे या हर दिन वही सब करते रह जाओगे. जब आप दिल भी नहीं लगाते हो या अवेयर नहीं होते हो, तब शायद ऊपर वालों का आशीर्वाद होता है जो आपके थ्रू जाता है. जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो हम सब करते हैं वो हमारी नहीं होती हैं, वो हमारी पता नहीं किसकी होती हैं. जो हमारे ऊपर जिनका हाथ है उनकी होती है, या पता नहीं किसकी होती हैं और कहाँ से आती हैं. और ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक लाइटनिंग कंडक्टर हो जो ऊपर की बिजली को धरती तक पहुँचा रहे. वेरी वेल. So, and for that you have to get rid of the mind. For that you have to get rid of your own heart also, perhaps, sometimes. You know? Because मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे मेरा दिल चाह रहा है. ये कोई मतलब I think it's beyond that. It's beyond me also. Which is why I feel that वो कोई और है. तू कोई और है. मतलब this is not a movie. I can't relate to it. I can't say I have made तमाशा and ये सारी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो, all of this greatness belongs to me. These wonderful lines. I felt emotional when you were saying them. I might have written them. I get the credit for writing them. But honestly, it's not mine, bro. It's coming. I don't know. Yeah. I'm just lucky. I have to just be thankful. वाह. एंड ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सत्य था. आपको पता नहीं चला और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया. बट ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग तमाशा पसंद करते हो, और जो लोग तमाशा पसंद करते हैं वो लोग थोड़े से सर फिरे होते हैं. स्पेशल होते हैं. सो जो पेन है वो मेरा पेन नहीं होता है अक्सर, वो भी पता नहीं कहीं से आता है और मतलब आप तक पहुंच जाता है. आप ले रहे हो लगता है कॉफ़ी. थैंक यू. किसी की ज़रूरत होती है, पेन भी किसी की ज़रूरत होती है, उसमें कोई बुराई नहीं होती उसको एक्सेप्ट करने में. बिल्कुल. जी जी सलाम सर. सर सी ए मोइन चुनावाला दिस साइड. सर मेरा एक छोटा सा अप्रिसिएशन है आपके लिए कि मेरा और आपका कनेक्शन ये था कि आप चमकीला के बाद एक लाइव पे आए थे इंस्टा पे, और उसमें मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलूंगा, और उसमें लक्स ने भी कमेंट किया था कि वी कैन हैव अ पॉडकास्ट टुगेदर. एंड उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले आप सुभाष घाई सर के साथ एक लिटरेचर फेस्टिवल में आप इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ मैंने आपसे मिलने की कोशिश की थी तो वो हो नहीं पाया. उसी दिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखा लक्स का, एंड ही सेड कम ओवर मिलने आ जाओ. मेरे 2 सवाल है सर. तो अगर हमारी कहानी हमें आप तक पहुँचानी हो उसके क्या क्या ज़रिए हैं, और दूसरा सर एक छोटी सी आपका एक वाक़या है जिसमें जहाँ से ये भी आया था कि यू मेट अ फ्रेंड, आप घर पे गए थे डिनर के लिए और वो घर पे ऑफिस की लैंग्वेज यूज़ कर रहा था कि डोंट एस्केलेट इट टू माई लेवल और समथिंग लाइक दैट. इफ़ यू कैन नरेट इट प्लीज सर. तूने इनडायरेक्टली अपनी कहानी भी पिच कर दी. ये एक्चुअली एस्केलेटेड टू माय लेवल टाइप की लैंग्वेज
मैं एक दोस्त के घर नहीं गया था एक्चुअली. आई थिंक इधर इफ यू रिमेंबर वी हैड गॉन फॉर अ कॉन्फ्रेंस. वो जो कॉर्पोरेट क्या होता था वो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ सेमिनार. सो वहाँ पे ये सब चल रहा था. वहाँ सारे लोग जो प्रेजेंट कर रहे थे वो ऐसे ही कर रहे थे. तो मैंने वहाँ से ये वाला आइडिया लिया कि कैन वी हैव ऑल ऑफ दिस, यू कांट अनगूगल योरसेल्फ काइंड ऑफ टर्म्स. सो वंस डन यू कांट अनगूगल इट. सो वो सारी चीज़ें फिर उसमें वहाँ से डाली थी. और सोशल मीडिया जिंदाबाद भाई. Who all is मंथन इज हियर. It's my privilege that you know recognize me in front of all. मैं छोटा सा कहना चाहूँगा, मेरी लाइफ ना बहुत फिल्मी रही है. मेरे को सबसे पहला प्यार हुआ 11 नवंबर 2011 को. उस भावनगर, छोटा सा शहर है गुजरात का, बहुत छोटा सा वहाँ पे थिएटर है. उसकी लास्ट सीट पे मैं बैठा था. सब लोग ऐसे कुछ कुछ करके चले गए, क्या मूवी है. मैं बैठा रहा, क्रेडिट्स रोल हो गए, वो बाहर से कोई आया कि भाई अब नेक्स्ट शो है, निकलो. एंड तभी वो जर्नी स्टार्ट हुई. एंड आई वॉज डूइंग MBBS. एंड देन तभी मुझे समझ में आया कि प्यार क्या होता है, दर्द क्या होता है. वो लड़की चली गई, हार्ट ब्रेक हो गया. दूसरी फिल्म आई तमाशा. और मुझे, मैं सच बोलूँ तो लाइक आई वॉज दिस काइंड ऑफ अ रट्टू कीड़ा जो समझ नहीं आता था मुझे MBBS ज़्यादा. दैट फिल्म गिव मी courage to leave MBBS and pursue writing. And I left MBBS. Wow. And I started making short films. Yes मैम. ऐसे ऐसे करके फटाफट आ रहा हूँ मैं. हेलो सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फर्स्ट. आपकी मूवीज़ तो हैं ही हम सबकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बिकॉज ऑफ यू आई वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू रूमी who is, we all know, a very important inspiration for you. तो अगर आप उनके बारे में कुछ कह सकें. और आपकी मूवीज़ में ट्रैवल भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. जैसे कैरेक्टर्स कुछ ढूंढने निकले और खुद को ढूंढ लिया हो, खुद को मिल गए हो. तो ट्रैवल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर ये कह सके. मैं ये जवाब नहीं देना चाहता हूँ. मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ. प्लीज. कभी कभी ना you should not, like I feel that one should not always do what is expected. Sometimes you should not obey all rules. Sometimes you should, जैसा कि तुमने कहा था, क्या कहा था, बहुत सुंदर शब्दों में तुमने कहा था अमनदीप. किसी काम को ना करके देखो, ऐसी भी बात. हाँ, कभी किसी काम को ना करके देखो, ऐसी भी बात बनती है. ना करके देखो, नॉट आउट ऑफ लेजीनेस, कुछ और करके देखो. आई कम बैक टू योर क्वेश्चन विच आई एम नॉट आंसरिंग. डोंट ऑलवेज ओबे. आई फील डोंट ऑलवेज, इट्स वेरी बोरिंग. यू नो, जैसे ये सेट प्रोग्राम है, ये और इस प्रोग्राम में हमको चलना है, ऐसे करूँगा तो अच्छा नज़र आऊँगा, मगर उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है. सो मैं ये कहना चाहूँगा आज सडनली, और ये बात बिल्कुल जो मेरे क्लोज हैं उन्हीं को पता है, आज तक मैंने ये शायद ये बात कभी कही नहीं है किसी को, कि वेद नाम क्यों है तमाशा में उस लड़के का. Bear with me, I want to tell you that. Please, yes. I was a very shy kid in school. It was very difficult for me to make friends. I was not good at anything. I, at that time, was not good at studies, sports, drama, singing. There was no talent in me. And in the 5th standard, I met a boy who had come from England at that point of time in school. His name was Ved. His name was Ved Vardhan. His name was Ved Vardhan Tripathi. And the character's name is Ved Vardhan Sahni. And much later, again, as I was writing the script,
30 years later, for I don't know how many years later, was writing and the name Ved came. And I thought, हाँ यार वेद व्यास का नाम वेद है तो इसलिए कर रहा हूँ. बट वो ना आदमी अपने होश में नहीं होता जब लिख रहा होता है. तो आंचल इज नॉटिंग. सो मुझे लगा ऐसे ही है. ये जो पेन था भाई साहब, आपका नाम क्या है? प्रवीण. इसका क्या स्रोत होता है वो हमें नहीं पता होता है ना, हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है. सो वेदवर्धन मेरा एक वो दोस्त था जिसके साथ मैं सेफ प्रोटेक्टेड फील करता था, कॉन्शियस नहीं फील करता था स्कूल में कि मैं किसी के साथ चल रहा हूँ, मेरे साथ भी कोई है. और मैं थोड़ा देन आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल बिकॉज वेद वाज देयर, यू नो, एंड उसके साथ साथ मैं चलता था फिरता था. फॉर आफ्टर मैनी ईयर्स आई गॉट ट्रांसफर्ड. वी केम बैक टू जमशेदपुर. दिस वाज इन पटना. एंड देन फिर क्योंकि उस वक्त इतना मोबाइल वगैरह नहीं होता था, लॉस्ट टच विद वेद. फिर कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा उससे टच में था. फिर उसकी कहानी सुनने को मिलती थी, कभी कभी कुछ बातें आती थी किसी और फ्रेंड के थ्रू. हिंदू कॉलेज में पता चला कि वो गिटार बजाना चाहता था बट MBBS कर रहा था. और उसके बाद गिटार बजा रहा था मगर वो म्यूज़िक में आगे नहीं बढ़ पाया. कुछ और लोग थे जिनको उसने ट्रेन किया था, वो आगे बढ़ गए और काफ़ी कुछ म्यूज़िक भी किया. एक मेरा दोस्त है ऋषि, ही इज़ वन ऑफ देम. उसने भी वेद से ही सीखा था स्टार्टिंग में. और उसके बाद फिर मैं कभी कभी मिलता रहा. फिर पता चला कि वेद को थोड़ा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो गई है. फिर ही गॉट मैरिड एंड one day I heard that he's dead. And I could not for the life of me understand कि ऐसा क्यों हुआ. और कुछ तो मिस्ट्री थी, कुछ था जो वो ढूंढ रहा था. वो मिला था मुझसे कुछ दिन, मतलब काफ़ी दिन पहले, जब मैं लव आजकल शूट कर रहा था, पहली वाली लंदन में शूट करने गया था. तो वो आया था मिलने के लिए. वो बहुत ठीक था. ही वॉज हैप्पी. आई यूज्ड टू टॉक टू हिम ऑन द फोन वेरी ऑफन, यू नो. ही यूज्ड टू कॉल मी लेट एट नाइट समटाइम्स, गालियाँ बकते हुए, नशे में. एंड यूज्ड टू गो ऑन एंड ऑन लाइक दैट. यूज्ड टू टॉक अबाउट ओल्ड डेज और द शेमलेस थिंग्स वी हैव डन टुगेदर. बट ही वॉज डेड. उसके बाद जब फिल्म बन गई और जब रिलीज़ होने वाली थी तो मैं लंदन गया. तो लंदन में मैं उसकी फैमिली से मिला. तो उसका बेटा है एक जो क्रिकेट खेलना चाह रहा था. इदा वाज विद मी. वी वर प्लेइंग क्रिकेट विद द बॉयज़. 2 बच्चे थे उसके, वो हैं. उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स आए मुझसे मिलने. उसकी सिस्टर आई मुझसे मिलने. क्योंकि मैं आई वॉज द स्मॉल किड दैट दे हैड सीन. नाउ आई एम अ director. I'm a big famous guy. So they came to meet me and I met them. उस वक्त मुझे स्ट्राइक किया कि there was she told me the story कि यार वो ना कुछ चाहता था but he didn't get it. He was in that, वो बाहर वो रहने लगा and he was trying to play music. Then he became kind of a misfit और जो भी कुछ हुआ. Such a soul, such a pure soul. वेद पता है क्या करता था? वो गर्मियों के दिन में ना गर्म कपड़े ज़्यादा पहन के आता था कि मेरी इंड्योरेंस बढ़ेगी. और सर्दियों के दिन में स्वेटर नहीं पहनता था. यू नो, आई विल बी टफ लाइक दिस. सो देयर वाज समथिंग दैट ही वाज लुकिंग फॉर और वो कहीं एडजस्ट नहीं कर पाया, जो भी कुछ हुआ. एंड ही इज़ नो मोर. दैट डे आई रियलाइज सिटिंग इन हिज हाउस why I might have called this character Ved. क्योंकि अंदर अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आप प्रोसेस करते हो जो आपकी इंटेलिजेंस आपको नहीं समझा सकती कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, है ना. सो सिमिलरली एट दैट टाइम इट स्ट्रक मी दैट मे बी यार देयर इज समथिंग इन दिस. मैंने उनको नहीं बताया कि ये फिल्म है, इसमें आप देखना और कैरेक्टर का क्या नाम है. मैंने बोला फिल्म ज़रूर देखना, अभी रिलीज़ होने वाली. उसी की प्रमोशन में शायद मैं गया था लास्ट टाइम.
This is the secret I had to tell you. So, that one, the one Ved that I have lost, but I can see in this audience So many words. So, you might want to thank me, all of you. But how can I thank you? थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर टेलिंग अस अबाउट दैट वेद सर। आपके साथ साथ वो वेद हम सबकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गया है ना, वो वेद अब रहेगा हम लोगों के साथ भी सीरियसली। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग। आई वाज माय गॉड दिस मैन, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। रियली बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतने लोगों की नौकरी छुड़वाने के लिए। My advice to all prospective filmmakers, creative people, corporate people, mathematicians, scientists is to watch Tamasha. लोगों ने नौकरी छोड़ी है तमाशा देखकर, be successful, be a good example.